हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। मेरे वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं सामाजिक विज्ञान का नहीं, आज मैं हिंदी का क्लास लेने जा रहा हूँ। एक मुझे कमेंट आया था आदित्य पटेल की ओर से कि हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, तो मैं हिंदी विषय का आज ऑब्जेक्टिव शुरू किया हूँ। मैंने सोचा कि एक ही विषय को डेली पढ़ाने से अच्छा है, क्यों न इसे बांट बांट कर यानी 2 दिन या 3 दिन बांट बांट कर पढ़ाया जाए। मतलब अलग अलग 2-2 दिन या 3-3 दिन का प्रयास करूंगा पढ़ाने का। 2 दिन हिंदी, 2 दिन सामाजिक विज्ञान। सोच रहा हूँ कि इसमें संस्कृत संस्कृत को भी 2 दिन रख दूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे अनुभव से अभी तक इतना ही समझ में आया था। जब मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था तो लगभग कोचिंग तो बच्चे पढ़ते ही हैं और ट्यूशन भी पढ़ते हैं, तो उसमें एक ही चीज देखा गया है कि साइंस और मैथ ये दो विषय, और तीसरा में है इंग्लिश ग्रामर, ये 3 विषय पे विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब कि लगभग जगह पे ये 3 विषय पढ़ा ही दिए जाते हैं, लेकिन हिंदी पर ज्यादा लोग विशेष ध्यान देते नहीं, बच्चे भी ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं हिंदी है और हिंदी भाषा तो जानते ही हैं, ये समझकर सभी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन विषय जो 10th क्लास का है, 10वीं बोर्ड का, वो इग्नोर करने लायक तो नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट या विषय हो, सभी को पढ़ना अनिवार्य है एक समान रूप से। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैथ साइंस पे मैं ज़्यादा ध्यान ना दूं, अभी फिलहाल हिंदी और सामाजिक विज्ञान और ये संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं या आने का संभावना होता है, कम से कम 2 साल के अल्टरनेट करके, मतलब 2 साल होने के बाद पिछले 2 साल का क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए वीडियो में मैं आज हिंदी विषय का कक्षा 10 का यानी क्लास 10 का गद्य खंड, जो जिसे हम लोग कह सकते हैं जिसमें कहानियां होती है या जो भी हो, गद्य खंड के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और उसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं, जो पहला चैप्टर है उसके अनुसार ही प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव हैं इससे जुड़े हुए 19 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा किसी न किसी रूप में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसी चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे। तो चैप्टर वाइज दिया हुआ है मेरे पास, जो भी है क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर का, उसमें चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैं उसी के अनुसार आपको प्रश्न और उत्तर देने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है सती प्रथा, दूसरा ऑप्शन है दहेज प्रथा, तीसरा ऑप्शन है जाति प्रथा, चौथा ऑप्शन है बाल विवाह प्रथा। तो इसमें से सही आंसर है या ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो सब तो चैप्टर है, वो उसमें आप लोगों ने भी पढ़ा होगा जाति प्रथा। इसके जो लेखक तो कोई और हैं, लेकिन ये संपादित किया हुआ है, ये भीमराव अंबेडकर का किसी भाषण को ही
लिख दिया गया है एक विषय के रूप में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रूप में लिखा गया है इस किताब में। तो ये भीमराव अंबेडकर साहब का भाषण से जुड़ा हुआ है यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो उन्होंने जाति प्रथा पे विशेष जोर दिया था, इसलिए उन्हीं के अनुसार भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? पहले ये बता देना चाहता हूँ, पहला प्रश्न 2018 में पूछा गया था और ये दूसरा प्रश्न भी 2018 में ही पूछा गया है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो पहला ऑप्शन है कार्य कुशलता, दूसरा है भाईचारा, मतलब कि कार्य कुशलता के लिए क्यों मानता है, आवश्यक क्यों मानता है, इसको लिखा बोलना है, मतलब कि आंसर में रहेगा कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए, कार्य कुशलता के लिए, यानी कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है क्योंकि लोग कार्य कुशल हों, मतलब कि कुशलता प्राप्त करने, कार्य में कुशलता प्राप्त करने, तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है। प्रश्न संख्या 3, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह पाठ जो इस जो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसी पे प्रश्न किया गया है, यानी कि पाठ लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ। बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? मैंने पहले भी बोला था ये बाबा साहेब के भाषण का अंश है, मतलब कि उनसे जुड़ा हुआ भाषण दिए हैं उसी को लिखा गया है। तो पहला है ऑप्शन द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा है एनिहिलेशन, एनिहिलेशन, ये एनिहिलेशन है ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, चौथा नंबर है हु आर शूद्राज। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसका सही ऑप्शन नंबर है सी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि यह जो अंश है उनके किस भाषण का है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भाषण दिए थे इस टॉपिक पे, उसी का यह अंश है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, अभी ऊपर क्या बताया गया, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा, और इसमें देखिए कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। एक चीज और भूल गया मैं, यह भी 2018 में ही पूछा गया था, प्रश्न संख्या 3, और ये भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, जो यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है जाति प्रथा, दूसरा ऑप्शन है दहेज प्रथा, तीसरा ऑप्शन है अशिक्षा एवं चौथा ऑप्शन है भ्रष्टाचार। तो पहला जो क्वेश्चन है और ये जो चौथा क्वेश्चन है दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है, पूछने का तरीका बदल दिया गया है, ठीक। तो दोनों सेम ही चीज है, इसका भी आंसर होगा जाति प्रथा, क्योंकि इसमें जाति प्रथा पे ही जोर दिया गया है, इस चैप्टर में जाति प्रथा पे ही जोर दिया गया है। और उनके अनुसार, बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो मान लीजिए ये दोनों सेम ही है, रिपीटेड क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। एक 2018 में आया था और एक 2019 में आया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड ही मान सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, डबल टिक लगाना है इसमें, क्योंकि 2019 और 2020 में पूछे गए हैं, 2019 और 2020 में पूछे गए हैं 2 बार। तो
इसका सही ऑप्शन, पहले ऑप्शन बोल देता हूँ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, या 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो पहला ऑप्शन है सही, इसका पहला ऑप्शन है सही। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आदर्श समाज मतलब एक अच्छा समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? यह कथन मतलब कि किनका है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किनका कथन है, यह भी हो सकता है प्रश्न, या किसने कहा। तो यह चैप्टर भीमराव अंबेडकर से ही जुड़ा हुआ है। तो बस नहीं भी जानते हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो अंदाजा लगाकर भीमराव अंबेडकर आंसर मार सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर, ये तो विदेशी है और मैक्स मूलर का इसमें कोई जिक्र, मैक्स मूलर का इस भाषण से या इस चैप्टर को रिलेटेड रिलेशन है नहीं। भीमराव अंबेडकर सही ऑप्शन यही है, भीमराव अंबेडकर। लेकिन अगला भी देख लीजिए ऑप्शन बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज का इससे कोई लेना देना नहीं है। अज्ञे भी इस चैप्टर से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो इस पे सही आंसर है इस प्रश्न का भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है, यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है गरीबी, तीसरा ऑप्शन उद्योग धंधों की कमी, एवं चौथा है अमीरी। अमीरी तो बेरोजगारी का कारण हो नहीं सकता है, गलत बोल दिए। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो अमीरी तो जाति प्रथा का कारण हो नहीं सकता है। पहला है ऑप्शन ए बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, या किसे कहा गया? तो 2021 का ही अभी प्रश्न है, ये 2021 में पूछा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, बी नंबर यतीन्द्र मिश्र, एवं सी नंबर है भीमराव अंबेडकर और डी नंबर है अमरकांत। तो मानव मुक्ति के पुरोधा इसे कहा गया है, तो सही ऑप्शन है सी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? पहला ऑप्शन है भेदभाव, दूसरा भेदभाव के कारण, दूसरा ऑप्शन है शोषण के कारण, तीसरा ऑप्शन है गरीबी के कारण, एवं चौथा ऑप्शन है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, इसका कहने का मतलब है कि जाति प्रथा खुद ब खुद या जाति प्रथा किसी के मन से नहीं है, मतलब जाति प्रथा जो हुआ है किसी के मन से नहीं हुआ, यह सिर्फ बन गया है। जाति प्रथा जो हुआ है
किसी के मन से नहीं हुआ है, यह बनता चला गया समाज में खुद ब खुद। तो इसका ऑप्शन है पहला, ऑप्शन तो बोल दिया हूं पहले, इसका आंसर है डी नंबर, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या है? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 10 नंबर। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पॉलिटिक्स में मतलब राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान में पढ़ा होगा, तो उसमें प्रश्न यह आया होगा कि संविधान किसने बनाया था या किसने लिखा था, या संविधान के निर्माता कौन है। तो वही प्रश्न यहाँ पे भी है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो स्वाभाविक है आप लोग को पता होगा और अंदाजा भी लगा सकते हैं। पहला है ऑप्शन मैक्स मुलर, दूसरा है ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा है ऑप्शन भीमराव अंबेडकर और चौथा है ऑप्शन बिरजू महाराज। तो आंख बंद करके ये प्रश्न सभी को याद होगा, हमें तो इतना अनुभव है कि ये जरूर याद होगा कि संविधान के निर्माता या कौन है या संविधान किसने लिखा है। तो भीमराव अंबेडकर, निस्संदेह भीमराव अंबेडकर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है, मैं बार बार भूल जाता हूं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। मैं नहीं बोल पाता हूं तो कोई बात नहीं, मैं इसके सामने लिख देता हूं कि यह प्रश्न कब किस वर्ष पूछा गया है। भूल जाऊं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? पता होगा आप लोगों को, राजनीति विज्ञान या शास्त्र में भी पढ़ा होगा, पॉलिटिक्स में। तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बंगाल। और मैं यह प्रश्न को डबल टिक लगाता हूं क्योंकि यह प्रश्न 2019, 2021 और 2022 देख रहे हैं, एक एक साल के अंतराल पे, ये एक साल के अंतराल पे आया है, मतलब 20 में नहीं आया है, 21 में आया है, इसके बाद फिर से रिपीट कर दिया गया 22 में। तो हो सकता है यह प्रश्न इधर अगले साल 26 हो जाएंगे, 4 साल के अंतराल पे आ भी सकता है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश। बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी में, जिस शॉर्ट में एमपी भी बोला जाता है, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह चैप्टर का ही नाम है। क्या है? यह चैप्टर का ही नाम है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यह प्रश्न भी डबल टिक करता हूं क्योंकि यह भी 2020 और 2023, यह 3 सालों पर रिपीट हुआ है। चलिए इस पे ध्यान दीजिएगा, 2020 और 2023 में रिपीट हुए हैं। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर से पहले ऑप्शन बोल देता हूं। पहला है भीमराव अंबेडकर, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है गुणाकर मूले एवं चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर है या ऑप्शन है ए, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहता हूं, और मैंने बताया था कि इस चैप्टर में टोटल जितने भी प्रश्न पूछे गए वस्तुनिष्ठ, उसमें टोटल संख्या है 19। तो मैंने 12 प्रश्नों का उत्तर करवा दिया है, और अगले दिन मैं बाकी बचे हुए को करा दूंगा, और कुछ प्रश्न अगले चैप्टर से भी कराना पड़ेगा क्योंकि बचे हुए सिर्फ 7 ही हैं। तो अगले चैप्टर जो है 20 के दांत है, चैप्टर संख्या 2 है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है 20 के दांत। मैं अगले वीडियो में कुछ प्रश्न इससे भी कराने वाला हूं, 20 के दांत से भी करा दूंगा। तो मिलते हैं
लास्ट में बोलना चाहूंगा, जय हिंद एवं जय बिहार। पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि इसी पे आपका भविष्य निर्भर है। पास करिएगा तो आगे बढ़िएगा। थैंक यू।